जैसा आप फकीर को समझते हैं वो वैसा ही बन जाता है। मालिक उसको वैसा ही फल देता है। अगर आपको लगा आदमी तो आदमी, लगा कि भाई आप कुछ और कहीं जादूगर है, ये है वो है फला है, वैसे आपकी जैसी भावना। कोई कहे गुरु पीर फकीर है, यार इसने हमसे क्या लेना है, जो इतना समझाता रहता और बदले में लेता भी कुछ नहीं, तो वो उस तरह से। कोई कहते नहीं ये तो वो मालिक नजर आता है, क्योंकि हमें आप सब में आता तो आपको हम में आ गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। तो कोई उस रूप में देखता है। तो जैसा जिसकी भावना, राम जो रोके बैठ के राम देख रहा है कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है, वो आपके विचारों को जानता है। बाहर वाली मूर्ति नहीं, बाहर वाले तो फिर रोबोट को ट्रेन करके भगवान को लूटा जा सकता है, क्योंकि रोबोट सारा दिन ही ऐसे करता रहेगा और 2 साल तक करता रहेगा, 10 साल तक करता रहेगा। इसका मतलब भगवान आ गया, क्योंकि उसमें फीड कर दो कि उसने इतने सेकंड के बाद झुकना ही है और इतने सेकंड के बाद उठने, पारे वाले जीप की तरह आपको सुनाया करते हैं। तो फिर तो बस, फिर तो भगवान जी रॉबर्ट को मिल जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा ओवर क्लेवर मत बनिए, समझदार बन जाओ। पीर फकीर बार बार समझाते रहते हैं, वचन मान लो, वचन मान लो। वचन माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए, फिर पश्चाताप के अलावा कुछ रहता नहीं। इसलिए मानो। हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं आपके भले की कहूं। बेपरवाह जी ने एक शेर लिखे हैं, कभी सत्संग में अगर ख्याल में आगे तो आपको सुनाएंगे। मान जा मेरी बात तेरे भले की कहूं, जपले राम का नाम तेरे भले की कहूं, सत्संग में आ जा तेरे भले की कहूं। तो वो शेर उन्होंने अपने एक पर्सनल बुक बेपरवाह जी की हमारे पास, तो उसमें वो शेर लिखे हुए हैं। तो वो सारे शेर हैं बहुत सुंदर, कुछ शेर जैसे 15-20 ऐसे, फिर उसमें लिखा हुआ भी है। तो वाकई बेपरवाह जी तो भले की खिलवाते हैं, किसी का बुरा नहीं करते। आपको बुरी लग रही है तो आपके कर्मों की वजह से, क्योंकि आप ऐसे कर्म करते होंगे, वरना तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि आप तो सुधरने के लिए फकीर कहता है। तो भाई हमारी तो प्रार्थना है, इल्तिजा है, मानना ना मानना आप मर्जी के मालिक हैं जी। गुलाम कौन है किसी का? जो राम के गुलाम हो जाते हैं वो बादशाहत को की तरफ देखते नहीं, ठोकर मारना दूर की बात, वो देखते ही नहीं उधर, क्योंकि वो दोनों जहां के बादशाह के गुलाम हो जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम के। तो आप तो मर्जी के मालिक हैं, जो जी चाहे आप करें, जो जी चाहे। लेकिन संत पीर फकीर को क्योंकि आप मानते हैं, चाहे दिखावे के रूप में, चाहे गुरु पीर फकीर के रूप में, तो इसलिए गुरु पीर फकीर तो सबको समझाते, चाहे कोई उनको माने चाहे कोई ना माने। तो भी कहीं कोई मानता भी ना हो, एक भी बंदा नहीं होता, कई जगह सत्संग होती है वहाँ कोई जानकारी नहीं होता, फिर भी संत उनको फकीरों को समझाना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए तो मालिक की औलाद अपनी औलाद होती है। और जैसे आपके औलाद के ऊपर कोई दुख आता है तो आप कैसे तिल मिला जाते हैं, तड़फते हैं, पर आपको तो पता ही नहीं चलता कि दुख आने वाला है। पर फकीर को तो पता चलता है ना कि आप पे दुख आने वाला है, आपके साथ अकाज होने वाला है, आपका बुरा हश्र होने वाला है। इसलिए वो चेतावनी देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। जो सुन के मान लेते हैं यार हमारे लिए कह रहे हैं, किसी और के लिए तो नहीं, तो वो सुधर जाते हैं। तो उनके आने वाले पहाड़ कंकर में बदल जाते हैं और वो खुशियों से माला माल हो जाते हैं।